नमस्कार दोस्तों, अमेरिका का F-35 बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था कि आपको हमसे F-35 खरीदना चाहिए और अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप बहुत ज्यादा फायदे का सौदा कर रहे हो। दूसरा, अब इस F-35 को हमने खरीदा भी नहीं, मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह ये भारत के केरल के अंदर लैंड होता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि F-35 अमेरिका से खरीदना चाहिए या नहीं। स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है अंजलि और शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। देखिए, अभी हाल ही में 14 जून के दिन लगभग 9 दिन बीत चुके हैं और अभी तक ये F-35 भारत से जाने का नाम नहीं ले रहा है। 14 जून के दिन रात की 9:30 बजे के आसपास इस F-35 को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया गया। जब इसको लैंड किया गया तो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के द्वारा इसमें बताया गया कि हम इसको इसलिए लैंड कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल की कमी है, इसके अंदर जो ईंधन भरा जाता है उसकी कमी है। फिर बाद में इन्होंने कहा कि फ्यूल के साथ साथ यहाँ पर दूसरी तकनीकी खामियां भी आ गई हैं, इसलिए हम इसको वापस से टेक ऑफ नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है भाई, इसको सही करने के लिए इन्होंने 30 मेंबर की टीम यहां पर भेजी और एक पायलट को भी भेजा। सब कुछ काम होने के बाद में इसको फिर से टेक ऑफ करवाने की कोशिश करी पर यह काम नहीं कर पाया, ये वापस से उड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ। उसके बाद में हमारी जो एयरफोर्स है उनके द्वारा कह दिया गया कि हम आपको हैंगर दे रहे हैं, आप हैंगर के अंदर इसको रख सकते हो। अब हैंगर क्या होता है, तो हैंगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको सामान्य लैंग्वेज में समझाऊं तो एक टाइप का गैरेज जिसके अंदर क्या है, आप कोई भी वाहन रख सकते हो और वहां पे आप अपना अगर कोई तकनीकी खराबी है तो काम कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारी वायुसेना के हैंगर बने हुए हैं। इन हैंगर का प्रयोग करने के लिए हमारी वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना को बोल दिया कि आप इसका उपयोग कर सकते हो, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इनको डर था कि हमारी कोई टेक्निकल चीजों को, हमारी तकनीक को नहीं चुरा दे कि F-35 आखिरकार कैसे बना है, और इसी डर के मारे इन्होंने यूज नहीं कहा। और दूसरा, इन्होंने कहा कि F-35 के आसपास कोई नहीं आएगा, सब दूर बना के रहो भाई, है ना, सब दूरी बना के रखो, कोई पास नहीं आएगा। ये बात भी इन्होंने साफ सुथरी यहाँ पर कह दी है। ये वही F-35 है जो कि कुछ समय पहले हमारी वायुसेना के साथ में क्या करता है, एक अभ्यास करता है, युद्ध अभ्यास करता है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा अपनी खूबियों को यहाँ पे साबित कर रहा था। आइए मैं पहले आपको इसकी खूबियां बता देती हूँ और फिर इसके बहुत सारे हादसे मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे मांगूंगी आपका कमेंट कि आप बताइए खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, ये है F-35 अमेरिका का, और अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जिसके द्वारा इस कंपनी को जिसके द्वारा इस फाइटर जेट को बनाया गया था। अब बनाया कब था, तो इसको बनाया था 2010 के अंदर और उसके बाद 2015 के अंदर जो है इसको वायुसेना के अंदर शामिल किया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने अपनी वायुसेना में 2015 में इसको शामिल कर दिया। अब हम जानते हैं इसकी क्या क्या खूबियां है। सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर है, जो इसके अंदर जो पायलट बैठ के इसको चलाता है ना, उस पायलट को जो हेलमेट पहनने के लिए दिया जाता है, उस हेलमेट के अंदर स्क्रीन लगी होती है जो 360 डिग्री का व्यू दिखाती है। मतलब यहाँ जिस फाइटर जेट को चलाया जा रहा है उसको सामने देखने की भी जरूरत नहीं है, इस हेलमेट के अंदर सारी चीजों को बता दिया जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है ना, इसी कोटिंग की वजह से ये कोई भी देश इसको अपने रडार में नहीं पकड़ सकता। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगा लड़ाकू विमान है। कितनी इसकी कीमत है आगे मैं आपको बताने वाली हूं, ये बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरा, इसके नीचे की साइड में आधुनिक हथियारों से ये लैस है, जिसके अंदर बम भी लगे हुए हैं, गन भी लगी हुई है और मिसाइल भी लगी हुई है। ये सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई है। साथ ही ये हवा से हवा के ऊपर भी, यानी कि अगर इसके सामने कोई फाइटर जेट आ गया, कोई मिसाइल आ गया, तो हवा से हवा के ऊपर भी हमला करेगा, हवा में ही, और हवा से जमीन के ऊपर भी क्या करेगा, बमबारी करने का काम कर सकता है। और बमबारी के साथ साथ ये दुश्मन देशों के ऊपर निगरानी करके जासूसी करने का काम भी कर सकता है। मतलब ये इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जो बड़ी खतरनाक है। और 5th जनरेशन का क्या है, ये एक लड़ाकू विमान है। दूसरा,
इसको रनवे का प्रयोग नहीं करना होता है, वर्टिकल लैंडिंग होती है और टेक ऑफ होता है। अब ये क्या है, तो आपने देखा होगा सामान्य जो लड़ाकू विमान होते हैं या तो वो ऐसे टेक ऑफ करते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इसका जो है आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जो होता है वो सीधा ऐसे उड़ जाता है और वापस ऐसे ही लैंडिंग कर लेता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग जो है इसकी क्या होती है, एकदम वर्टिकल होती है, एकदम सामान्य होती है। और ये कोटिंग तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर हम स्पीड की बात करें तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 1.6 मैक ध्वनि, जितनी बोलने की ध्वनि होती है उससे भी ज्यादा स्पीड से ये क्या करता है, चलने का काम करता है। अब ये जो F-35 है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये टोटल होते हैं 3 प्रकार के। इसके वेरिएंट कितने हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वेरिएंट जो है 35A है, दूसरा 35B है और तीसरा है 35C। 3 टाइप के हैं। अब आप इनकी कीमत देखो जरा। मैंने बोला कि इतिहास में जितने भी लड़ाकू विमान फाइटर जेट हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगा है ये। इसमें आप देखिए, एक जो है इसकी कीमत है 883 करोड़ रुपए, दूसरे हैं 712 करोड़ और तीसरा है 944 करोड़, यानी कि 3 है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि F-35 की जगह भारत को और दूसरी चीज खरीदनी चाहिए, यानी कि रशिया ने भी हमारे सामने ऑफर रखा है, इसके बारे में भी बताऊंगी। आप उन दोनों फाइटर जेट को देखने के बाद कंपेयर कीजिएगा और फिर बताइएगा कि किसको खरीदे और किसको ना खरीदे। देखिए, अगर इसकी बात करें तो 1975 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 1975 है और ये भी 1975, तीनों चलने में सेम स्पीड सेम है। वजन की बात करें तो ये वाला जो है 8100 किलो वजन ले जा सकता है, ये वाला 6800 किलो और ये वाला जो है 8100, मतलब लगभग सेम काम करते हैं। बस इसके अंदर जो नीचे के साइड में मशीन गन बमबारी लगाने के जो स्थान है उनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, इसके लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, ये जो है ना टेक ऑफ और लैंडिंग के अलग अलग तरीके हैं इनके। 35A की बात करें तो जमीन से सामान्य तरीके से उड़ान भरने और उतरने के लिए इस जेट का उपयोग होता है। दूसरा 35B की बात करें तो कम जगह से उड़ान भर सकता है और सीधा नीचे उतर सकता है। अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट जो हमारे पास में मौजूद हैं उनसे ये सारे के सारे चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं, यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग आराम से कर सकते हैं। तीनों की ये बड़ी खास बात है ना, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आप जरा इसमें ये देखिए कि इनमें से F-35 की कौन सी खूबी आपको अच्छी लगी। और दूसरा, अभी तक ये 2010 में पहली बार उड़ान भरता है, 2015 में अमेरिका इसको वायुसेना में शामिल करता है और उसके बाद से लेकर अभी तक यानी कि पिछले 5 सालों में 9 बार ये क्रैश हो चुका है। कब कब हुआ था उसका आंकड़ा आप देखिए। मई 2020 की अगर हम बात करें तो लैंडिंग के दौरान सिस्टम फेलियर की वजह से ये क्रैश हो गया, पहला। फिर दूसरी बार 2020 के अंदर ही रिफ्यूलिंग के दौरान हवा में इसका टकराव हुआ और ये क्रैश हो गया। रिफ्यूलिंग हो रहा था, मतलब ईंधन भरा जा रहा था, उस समय ये क्रैश हो गया। फिर हम बात करें 17 नवंबर 2021 की, एयरक्राफ्ट कैरियर एलिजाबेथ जो समुद्र के अंदर सबमरीन जो होते हैं ना, जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके ऊपर से टेक ऑफ कर रहा था, उस समय क्रैश हो गया। फिर बात करें 4 जनवरी 2022 को, सिस्टम फेलियर की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो रही थी, उस समय फूट गया, खत्म हो गया। भाई ये तो गया पर अपने साथ पायलट को भी ले गया, जो पायलट इसको चलाता है ना, उस बेचारे की जान तक ले ली इसने। इसके अलावा आप यहां पर देखिए 24 जनवरी 2022 को ये लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। फिर 19 अक्टूबर को क्या हुआ था, पायलट ने प्लेन का नियंत्रण खो दिया, उसकी वजह से ये क्रैश हो गया। फिर वर्टिकल लैंडिंग की कोशिश करी 2022 में, तब भी ये फूट गया। और ये एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, कई सारे देश के पास में मौजूद है। ये हर टाइम क्या हुआ, लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम क्या हुआ, निपट गया, फूट गया, ये काम है। अब अगर सवाल ये आया है आपके माइंड में कि ये कितने देशों के पास में मौजूद है, तो आगे मैं आपको बताने वाली हूं। अब देखिए, F-35 क्यों बेचना चाहता है ट्रंप भारत को, उसके पीछे का रीजन ये है, कांग्रेस कहे जाने वाली अमेरिकी संसद के लिए। जैसे आज हमारी संसद है ना, वैसे ही अमेरिका की संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है। और वहां की CRS यानी कि वहां की जो रिसर्च एनालिसिस जो टीम है, उनके द्वारा बताया गया कि भारत आने वाले 10 सालों के अंदर 200 अरब डॉलर यानी कि 17 लाख करोड़ रुपए जो हैं अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करने वाला है। और उसी चीज के चलते ट्रंप को यह लगने लगा कि अमेरिका इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनेगा, इसलिए उसने सोचा कि F-35 इसको चिपका देना चाहिए। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर F-35 हम इसे ले लेते हैं, बाई चांस अगर भारत ने इसको खरीद लिया, तो होगा क्या, पूरा सालाना इसके मेंटेनेंस की हम बात करें तो
53,000 करोड़ रुपए एक साल का मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस है बस। दूसरा, अगर हम प्रति आवर इसको चला के देख रहे हैं, इसके ईंधन की बात कर रहे हैं, या फिर ये लैंडिंग होके एक जगह पड़ा भी है, तो हर घंटे इसके ऊपर 31.20 लाख रुपए खर्च होंगे। और ऐसे में अगर आप 20, 25, 30 साल निकालोगे तो ऐसे कई सारे F-35 आ जाए, इतना तो केवल रख रखाव के ऊपर खर्चा हो जाएगा। और अगर भारत केवल एक फाइटर जेट के ऊपर इतना खर्चा करता है तो बाकी डिफेंस की चीजों का क्या, बाकी हथियारों का क्या, उनका क्या होगा। इसलिए भारत को किसी और के ऊपर डिपेंड होने से बढ़िया है कि भारत यहां पर बनाए। अब यहां पे देखिए, जैसे ही अमेरिका ने F-35 को लेकर भारत को फोर्स किया, वहां जो जैसे ही फोर्स किया वहां, जैसे कि रशिया जो है, रशिया का जो फाइटर जेट है उसको लेकर रशिया ने बोल दिया कि आप इससे बढ़िया हमसे खरीद लो। आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ, उससे पहले आप जरा सुनिए। एलन मस्क जो है, इनके द्वारा F-35 को लेकर पहले से ही बयान दे दिया गया कि ये F-35 केवल पायलट की जान लेने के लिए बनाया गया है, और इसको जब शुरू में बनाया गया था तब भी मुझे यह कुछ खास पसंद नहीं था। और ऐसे F-35 लड़ाकू विमान का उपयोग करने से बेस्ट है आज युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसके एग्जांपल के लिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के युद्ध में ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। अगर F-35 या ऐसे लड़ाकू विमान का उपयोग किया जाना है जिसमें कुल मिलाकर पायलट की जान ही लेना है, तो इन्होंने पहले से इसको खारिज कर दिया कि यह तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में इनकी तंज वाली चीजें चल रही है इसलिए बोला, या कुछ और भी हो सकता है। अब आप जरा देखिए कि F-35 की जगह अगर हम रशिया का Su-57 ले तो कैसा रहेगा, आप जरा बताइएगा, क्योंकि आप ही डिसाइड करोगे ये भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए। देखिए जरा, Su-57 की अगर हम बात करें तो ये लगभग सेम है, F-35 का सेम डिट्टो कॉपी है, और इसके अंदर 2 इंजन लगे हुए हैं। इसको भी पायलट के द्वारा उड़ाया जाता है, पर इसकी सबसे खास बात आगे मैं बताऊं उससे पहले जानिए कि इसको बनाया कब था। 2010 के अंदर पहली उड़ान इसने भरी थी, और 2020 के अंदर रशिया की वायुसेना ने इसे अपनी वायुसेना में शामिल किया था। इसके अंदर जो नीचे की साइड में जो हथियार लगते हैं उसमें बम भी लगाया जा सकता है, तोप भी लगाई जा सकती है, मिसाइल भी लगाई जा सकती है, और गन भी लगाई जा सकती है। अब इसकी खूबी जरा सुनो, ये क्या करता है, रडार से तो बच ही जाता है, ये रडार से बचता है, इसके ऊपर भी ऐसी कोटिंग है जिससे बच जाता है। पर अगर बाई चांस दुश्मन का रडार इन सभी बम, तोप, मिसाइल, गन, इन सब को अगर कवर करने की कोशिश करता है कि उनसे ये ट्रैक हो जाए, उससे पहले ये क्या करता है, इन सब को छिपा देता है। पता ही नहीं चलता है कि इस फाइटर जेट के अंदर बाकी सारी चीजें कहाँ लगी हुई है। तो ये इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। हवा से हवा के अंदर वो जैसे वार करता है, ऐसे ही ये भी वार करता है, मिसाइल भी छोड़ सकता है, तोप, गन, सारी चीजें चला सकता है। इसके साथ ही अगर सामने कोई फाइटर जेट आ रहा है तो उसे भी ये उड़ा सकता है। इसके साथ ही 360 डिग्री ये घूम सकता है, चलते चलते अचानक से दिशा बदल लेगा और ऐसे घूम जाएगा, उल्लू की तरह जैसे गर्दन घूमती है ना, ऐसे ये घुमाने का काम कर देगा। आवाज से 2 गुना स्पीड से ये चलेगा, और इसके साथ ही 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। और एक बार उड़ने के बाद जब इसके अंदर एक बार फ्यूल भर दिया जाएगा तो 4000 किलोमीटर तक ये चलेगा बहुत आसानी से, और 10,000 केजी तक के हथियारों को ये अपने साथ लेके जा सकता है। अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें तो कुछ फर्क नहीं है। फर्क है पैसे का, और फर्क कौन सा है आप देखिए। इसके पैसों की हम बात करें तो 360 करोड़ रुपए से इसकी स्टार्टिंग है। वहीं अगर हम F-35 की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग रेट 700 करोड़ से ऊपर है। मतलब ऐसे हम 3-4 लेके आ जाएंगे। दूसरा, अगर F-35 हम खरीदते हैं तो फुल ऑन हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर उसके पुर्जे खराब होते हैं, उसके रख रखाव के लिए चीजें आ जाती है, और उसका जो भी सिस्टम है वो कभी भी अमेरिका नहीं समझाएगा। पर रशिया ने एक मित्रता का भाव समझाते हुए बात क्लियर कही है कि मैं इसे भारत में बनाने की पेशकश करता हूं, और अगर ये भारत में बना दिया जाएगा तो इसके पुर्जे, हर एक चीज हमारे यहाँ के व्यक्तियों को समझ में आ जाएगी, और हमारी सेनाओं को भी लगभग इनके बारे में पता चलेगा कि है क्या। मतलब अब मुझे जरूर से बताइएगा कि इन दोनों में से कौन हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद का सौदा साबित होने वाला है।
और इसके ऊपर भी जो कोटिंग है इसकी वजह से भी ये रडार के अंदर नहीं आता है और बमबारी बड़ी खतरनाक करता है, जासूसी भी बड़ी खतरनाक ये करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारी तरफ से बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स निकाला गया है। इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि इमेज को कैसे जनरेट किया जाता है। एक इंसान जिस कंटेंट को बनाने के लिए लाखों घंटे खराब कर देता है, कई दिन खराब कर देता है, वो कंटेंट हम चंद सेकंड में बनाना सीख जाओगे इसके माध्यम से। और इसके साथ ही वीडियो कैसे एडिटिंग होता है, कैसे टेक्स्ट लिखा जाता है, कैसे ब्लॉग लिखा जाता है, विज्ञापन के लिए कैसे पोस्टर क्रिएट किए जाते हैं, इसके साथ ही कोडिंग कैसे होती है, किसी के लिए अगर आप स्टोरी बनाना चाहते हो, स्टोरी लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखी जाएगी, और इसके साथ ही डेटा साइंस से रिलेटेड यानी कि आपके क्वेश्चन होंगे और हर प्रकार के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये कोर्स आपको मिलने वाला है। इस कोर्स के अंदर टोटल आपको हम 130 से भी ज्यादा क्लासेस देने वाले हैं, वो भी वर्चुअल क्लासेस। इन क्लासेस के अंदर आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो हर प्रकार का डाउट आपका यहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको 200 से भी ज्यादा प्रकार की नई नई स्किल्स यहां पर सिखाई जाएगी। और ये कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 जून से। तो आज ही आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जहां पर मैंने कमेंट को पिन कर रखा है, और उस पिन में जाके इस फॉर्म को आपको भरना है जिसके अंदर आपका नाम, ईमेल आईडी और जो चालू मोबाइल नंबर है ना वही इसके अंदर फिल कीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके और आपका जो भी डाउट होगा आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर ये पूरा कोर्स आपको खरीदना है तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए, अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कोड AN10 यहाँ पर यूज करोगे, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और बहुत अच्छे से आपको समझा देगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।